नमस्कार किसान भाइयों गन्ना पौधे की कटाई चालू है। और गन्ना पौधे की कटाई भी किसान भाई दो तरह से करते हैं। एक तो ज़मीन से सटाकर करते हैं और उसमें वे जल किल्ले या जिन्हें आप पोगले कहते हैं उनको नहीं छोड़ते, बल्कि एक तरफ से काट देते हैं, इसके बाद पत्ती को जला देते हैं और उसकी जुताई करके गन्ना पेड़ी को ले लेते हैं। दूसरा तरीका यह है कि वे गन्ने की कटाई तो करते हैं पौधे की, लेकिन उसमें जल किल्ले और जो पोगले हैं उनको छोड़ देते हैं और पत्ती फैलाकर उर्वरक वगैरह लगाकर इसको ऐसे ही गन्ना पेड़ी ले लेते हैं। तो ये दो तरीके हैं। तो मैं आपको आज एक पहला तरीका ये बताऊंगा, उसमें आपको क्या सावधानियां रखनी है। जो एक तरफ से कटाई करके गन्ना पत्ती को जला देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा रिस्की काम है बजाय जिसमें आप पत्ती फैलाते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपको किन सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है और किन कीटनाशक व उर्वरकों का प्रयोग आपको करना है, उसी की जानकारी देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, जब आप इसमें पत्ती को जला देते हो तो पत्ती जलाने के बाद आप 15 दिन तक इसमें कुछ न करें, न इसमें पानी चलाएं, न उर्वरकों का प्रयोग करें और न ही किसी कीटनाशक का प्रयोग करें। इसे आप ऐसे ही छोड़ दें। तो 15 दिन में ये फुटाव कर जाएगा और इसमें बहुत ही कोमल कोमल पौधे एकदम से ज़्यादा फुटाव करके ये आएगा। इसके बाद इसमें आपको कीटनाशकों का प्रयोग करना है और उर्वरकों का प्रयोग करना है और इसकी जुताई करके पानी लगा देना है। तो मैं आपको बताता हूँ, यदि आप कुछ खर्च फालतू करना चाहते हो कर सकते हो तो अभी इसमें आप कोरोजन का स्प्रे कर दें 150 ml पर एकड़। तो जो आप इसका प्रयोग करोगे तो इसमें कोई भी रोग नहीं लगेगा, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा रोग लगता है शुरू में जब ये कोमल पौधे होते हैं, एकदम से फुटाव होता है, फुटाव भी ये ज़्यादा करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा रोग लगने की संभावना होती है, तो वो यहीं पर रुक जाता है। इसके अलावा यदि आप कुछ सस्ता करना चाहते हो तो फिर इसमें आप क्लोरोसाइपर की भी स्प्रे कर सकते हो। वो आपको आधा लीटर पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करनी है। और इसके बाद में आपको 50 केजी यूरिया, 50 केजी DAP और 25 केजी पोटास इसको लगा देना है और जुताई कर देनी है। जुताई करने के बाद कुछ किसान इसमें पाटा भी लगा देते हैं, पर लेकिन जब वो जमा होता है तब उसमें पाटा नहीं लगाना चाहिए। पाटा आप शुरू में ही लगा दें, यानी कि शुरू में जब आप पत्ती जलाते हो तो पाटा लगा सकते हो, जिससे कि वे ठुट जो होते हैं वो टूट जाते हैं। तो इसे किसान भाई पाटा को बाद में न लगाएं, क्योंकि फिर जो आपका फुटाव है वो टूट जाता है। तो ये करने के बाद में ये आपको एक जो मैंने बताई है डोज, जो 1 एकड़ की है, इसमें आपको लगा देना है और जुताई करके पानी लगा देना है। फिर आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो इसको पौधा जो है वो कीटनाशक हमने दवाई लगाई दी, उससे वो उसका नुकसान भी नहीं कर पाएंगे कीट पतंगे। और जो हमने इसको डोज दी है, यूरिया दिया है, बढ़वार के लिए दिया है, और जो हमने इसको DAP दी है वो जड़ों का विकास करेगी और उस पर कलर भी लाएगी। तीसरा जो हमने पोटाश दिया है वो गन्ने का जो पौधा है, जो मोटा उसको पौधा है उसको मोटाव होगा और उसकी बढ़वार भी अच्छी होगी। किसान भाइयों, जब आप जुताई करें तो उसमें भी आप खास ध्यान रखना है। एक तो ये रखना है कि आप जुताई गहरी करें। दूसरा, जुताई ऐसी हो कि दोनों साइड की कटिंग हो जाए, जिससे कि जड़ भी दिखाई देने लगे। जैसे ही ये जड़ दिखाई देने लगती हैं, पुरानी जड़ें होती हैं, तो जब आप जुताई कर देते हो तो एकदम से नई जड़ें निकलती हैं और नई मिट्टी में जब हम गहरी जुताई कर देते हैं तो उसकी ओर को वे भागना शुरू करती हैं और वहाँ पर जो हमने खाद उर्वरक लगाया है उसको ग्राइंड करती हैं और पौधा एकदम से ऊपर को चलने लगता है। इसीलिए मैंने इसमें कीटनाशक भी लगवाया, क्योंकि एकदम से जब ये कोमल पौधे होते हैं, एकदम से बढ़वार करते हैं, तो बीमारी लगने का खतरा भी इतना ही ज़्यादा होता है। तो आप यदि इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी गन्ना पेड़ी बहुत ही अच्छी होगी। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।